कहानी की शुरुआत होती है सल्तनते नूर से, जो अपनी खुशहाली और रोशनी के लिए मशहूर थी। वहाँ के राजा फैसल और रानी महानूर अपनी रहमदिली के लिए जाने जाते थे। उनकी हुकूमत में कोई गरीब नहीं था। बरसों की दुआओं के बाद उनके घर एक नन्ही परी की विलादत हुई, जन्म हुआ, जिसका नाम अलीना रखा गया। अलीना की आंखों में सितारों जैसी चमक और चेहरे पर मासूमियत थी। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अलीना अभी चंद महीनों की ही थी कि दुश्मन मुल्क के जालिम हुक्मरान ने अचानक रात के अंधेरे में हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई, महल को आग लगा दी गई। राजा फैसल और रानी महानूर ने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की। जब दुश्मन करीब आ गए तो रानी महानूर ने अलीना को एक मिट्टी के बड़े से मटके में छुपा दिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे नदी के किनारे झाड़ियों में धकेल दिया। इसके फौरन बाद राजा और रानी दोनों शहीद हो गए और सल्तनते नूर मिट्टी में मिल गई। सुबह हुई तो पड़ोसी मुल्क का राजा फुरकान, जो राजा फैसल का भाई था, वहां पहुंचा। तबाही देखकर वो चीख उठा। अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो भागकर झाड़ियों की तरफ गया और मटके से नन्ही अलीबा को निकाल लिया। उसने उसे अपने सीने से लगाकर रोया और कसम खाई कि वो इसे अपनी बेटी की तरह पालेगा। वो अलीना को अपने महल ले आया और अपनी बीवी सकीना के हवाले किया। सकीना, जो कि एक हसद, ईर्ष्या करने वाली और लालची औरत थी, उसकी अपनी एक बेटी आयशा थी जो अलीना से थोड़ी बड़ी थी। फुरकान के डर से सकीना ने अलीना को रख तो लिया, मगर उसके दिल में नफरत का बीज उसी वक्त बो दिया गया था। वक्त गुजरा और अलीना बड़ी होने लगी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सकीना उसे नौकरानियों की तरह रखती। जब राजा फुरकान महल में होता, सकीना दिखावा करती, लेकिन उसके जाते ही अलीना पर जुल्म शुरू हो जाता। सकीना गुस्से में, ए लड़की, इतनी देर से कहाँ थी? क्या तुझे लगता है कि तेरे बाप की सल्तनत है कि तू जब चाहे आए और जाए? चल फौरन ये गंदा फर्श साफ कर। चाची जान, मैं तो सिर्फ बाग से फूल चुन रही थी। चचा जान ने कहा था कि चाचा जान, उनका नाम मत ले मेरे सामने। वो भोले हैं जो तुझ पर तरस खा गए, पर मैं जानती हूँ कि तू हमारे घर पर सिर्फ एक बोझ है। जैसे ही राजा फुरकान कमरे में दाखिल होते हैं, सकीना का लहजा अचानक बदल जाता है। राजा फुरकान, हमारी नन्ही अलीना कहाँ है? उसे कहो मेरे पास आए। सकीना दिखावे से मुस्कुराकर, अरे सुल्तान, वो बेचारी तो थक कर सो रही है। मैंने उसे कितना कहा कि आराम करो, पर वो मासूम तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाने की जिद करती है। इतनी प्यारी बच्ची है कि मैं क्या बताऊं। अलीना कोने में खड़ी डर के मारे चुप, दिल में सोचती है, काश चचा जान सकते कि आप मेरे साथ क्या करती हैं। अलीना के बाल कुदरती तौर पर बहुत लंबे और चमकदार थे। एक दिन जब अलीना अपने बाल कंघी कोम कर रही थी तो हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। कंघी के हर स्ट्रोक के साथ उसके बालों से असली सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स गिरने लगे। अलीना घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि ये बाल जादुई हैं। ये राज उसने सबसे छुपा लिया, लेकिन वो इन सिक्कों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती थी। शाम को जब वो जंगल में फल तोड़ने जाती तो वो सिक्के चोरी छुपे गरीबों की झोंपड़ियों में डाल आती। ये राज सिर्फ उसकी माँ रानी महानूर को पता था, जो अब नहीं थी। इसलिए अलीना ने ये राज अपने सीने में दफन कर लिया। वो जानबूझकर अपने बालों को उलझा हुआ रखती ताकि कोई शक न करे। बदकिस्मती ने फिर दरवाजा खटखटाया। राजा फुरकान एक शदीद गंभीर बीमारी का शिकार हो गए और कुछ ही दिनों में इंतकाल कर गए। उनके मरते ही दुश्मनों ने इस सल्तनत पर भी कब्जा कर लिया और सारी दौलत छीन ली। सकीना, आयशा और अलीना को महल से निकाल दिया गया। अब वे जंगल के किनारे सकीना के एक पुराने टूटे फूटे कॉटेज में रहने लगे। अमीर सकीना अब दाने दाने को मोहताज थी, लेकिन उसका घमंड अब भी बाकी था। वो सारा काम अलीना से करवाती और खुद आयशा के साथ कोसती रहती। गुर्बत बढ़ चुकी थी। एक शाम अलीना आदत के मुताबिक फल लेने गई और साथ ही कुछ गोल्ड कॉइन्स गरीबों में बांट रही थी।
अचानक झाड़ियों के पीछे छुपी आयशा ने ये सब देख लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागी हुई वापस कॉटेज गई और अपनी माँ सकीना को बताया, माँ, अलीना के पास सोना है। वो चुड़ैल हमें भूखा मार रही है और खुद सोना बांट रही है। सकीना को यकीन न आया। जैसे ही अलीना कॉटेज में दाखिल हुई, सकीना उस पर झपटी। उसने अलीना को बालों से पकड़ा और जबरदस्ती एक टूटी हुई कंघी उसके बालों में फेरी। खनक खनक जमीन पर सुनहरे सिक्के गिरने लगे। सकीना और आयशा की आंखों में लालच की आग जल उठी। उस रात अलीना की किस्मत बदल गई। सकीना ने अलीना को घर के सबसे अंधेरे स्टोर रूम में कैद कर दिया। अब अलीना का काम सिर्फ सोना देना था। रोजाना सुबह सकीना एक बड़ा मर्तबान जार लेकर आती, अलीना के बालों को जोर जोर से कंघी करती, सिक्के जमाती और चली जाती। इस दौलत से सकीना ने वापस अपनी शान और शौकत खरीद ली। जंगल के करीब ही उन्होंने एक नया महल बनवा लिया। सकीना और आयशा कीमती लिबास पहनती, खूब सजती, मगर अलीना उस अंधेरे कमरे में फटे पुराने कपड़ों में कमजोर होती जा रही थी। अलीना की आंखें अब हर वक्त भीगी रहती थीं। दौलत के नशे में सकीना की इंसानियत मर चुकी थी। एक दिन उसने सोचा, ये लड़की तो अब हड्डियों का ढांचा बन गई है, कभी भी मर सकती है। अगर ये मर गई तो मेरा सोना बंद हो जाएगा। शैतानी दिमाग ने सोचा कि क्यों ना इसके सारे बाल काट कर रख लूं, फिर बालों से सिक्के निकलते रहेंगे और इस लड़की की जरूरत नहीं रहेगी। अगले दिन सकीना और आयशा स्टोर रूम में गईं। अलीना बुखार में तप रही थी। सकीना ने बिना रहम खाए अलीना को जमीन पर पटका। आयशा ने उसके हाथ पकड़े और सकीना ने बड़ी कैंची से अलीना के लंबे खूबसूरत बाल जड़ से काट दिए। अलीना चीखती रही, रोती रही, मगर उन्होंने उसे गंजा कर दिया। सकीना वो कटे हुए बाल लेकर खुशी से हंसती हुई चली गई, ये सोचते हुए कि अब वो हमेशा अमीर रहेगी। रात हुई। अलीना दर्द और शर्म से टूट चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रही तो ये मुझे मार डालेंगे। हिम्मत जमा करके वो किसी तरह खिड़की से कूदी और जंगल की तरफ भागी। वो गंजी थी, कमजोर थी, मगर आजादी की तलब उसे भगा रही थी। मीलों भागने के बाद वो थककर एक घने दरख्त के नीचे बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक पुराने मगर पुरसुकून लकड़ी के घर कॉटेज में थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो जादुई इलाज जानती थी। बूढ़ी औरत, घबराओ नहीं बेटी, तुम महफूज हो। ये थोड़ा सा गर्म सूप पियो, तुम्हारे कमजोर जिस्म को ताकत की जरूरत है। अलीना रोते हुए, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी किस्मत में तो सिर्फ अंधेरा लिखा है। वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे और फिर से उस अंधेरी कोठरी में बंद कर देंगे। बूढ़ी औरत, इस जंगल की घनी झाड़ियों को सिर्फ मैं जानती हूँ। यहाँ परिंदों के सिवा कोई नहीं आता। पर बेटी, तुम्हारे वो सुनहरे बाल क्या हुए? किसने तुम्हारी मासूमियत पर ये जुल्म किया? उसने अलीना को सूप पिलाया। अलीना ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई और अपना गंजा सिर दिखाया। बूढ़ी औरत ने उसे गले लगाया और कहा, तुम यहाँ महफूज हो बेटी। अलीना उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। शर्म के मारे वो बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि वो गंजी थी। बूढ़ी औरत ने उसके लिए जंगल से एक भालू की खाल, बैर फर का लिबास और हुड बनाया जिससे उसका सिर और जिस्म ढक जाता था। बूढ़ी औरत, जब तक तुम्हारे बाल वापस नहीं आते तुम ये भालू की खाल पहन लो। इसका हुड तुम्हारे सिर को ढक लेगा और तुम दुनिया की नजरों से बची रहोगी। जब तक तुम खुद को कबूल नहीं करती ये तुम्हारी ढाल बनेगा। अलीना, शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी बल्कि जीने का हौसला भी दिया है। मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। अलीना अब वो फर पहनकर शाम को पास वाले तालाब पर जाती और वहाँ बत्तखों को दाना डालती। वक्त गुजरा और हैरत अंगेज तौर पर अलीना के बाल वापस उगने लगे। ये बाल पहले से ज्यादा खूबसूरत थे, लेकिन अब इनमें से सोने के सिक्के नहीं निकलते थे। अलीना खुश थी कि वो नॉर्मल जिंदगी जी सकती है।
एक रोज पड़ोसी सल्तनत का शहजादा समीर शिकार करते हुए रास्ता भटक गया और प्यास से निढाल उसी तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने अलीना को देखा, जो अब बाल वापस आने की वजह से बिना हुड के बैठी थी, मगर जिस्म पर वही भालू की खाल थी। समीर उसकी सादगी और खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने पानी मांगा। अलीना ने घबराते हुए उसे पानी दिया। दोनों की बातें हुई। समीर ने पूछा, तुम ऐसी जगह क्यों रहती हो? अलीना ने अपना नाम बताया, मगर अपनी असलियत छुपाई और कहा कि वह उस बूढ़ी औरत की बेटी है। समीर रोज वहां आने लगा। दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। दूसरी तरफ सकीना के महल में कयामत आ गई थी। काटने के बाद बालों ने सोना देना बंद कर दिया था। वो बाल अब सूख कर राख बन चुके थे। सकीना और आयशा फिर से कंगाल हो चुकी थीं। कर्ज ख्वाह दरवाजे पर थे। सकीना पागलपन में चीखी, मुझे वो लड़की चाहिए, उसके जिंदा बालों में ही जादू है। सकीना अपने पुराने जादुई आईने के पास गई और पूछा, बताओ अलीना कहाँ है? आईने ने धुंधला सा मंजर दिखाया, जंगल का कॉटेज और अलीना तालाब के किनारे। सकीना की आंखों में खून उतर आया। एक दोपहर जब बूढ़ी औरत जड़ी बूटियां लेने दूर गई थी और शहजादा समीर वापस जा चुका था, सकीना वहां पहुंच गई। अलीना बत्तखों को दाना डाल रही थी। सकीना ने पीछे से आकर अलीना की गर्दन पर खंजर रथा और कहा, अगर शोर मचाया तो यही मार दूंगी। वह अलीना को जबरदस्ती घसीटकर अपने महल ले गई। वहां ले जाकर सकीना ने अलीना को रस्सी से बांध दिया। सकीना ने एक खौफनाक प्लान बनाया था। वह एक ऐसा मशरूब पेय बना रही थी जिसे पिलाकर वह अलीना के जिस्म को मार देगी, मगर उसके बालों की ग्रोथ को जिंदा रखेगी ताकि वे हमेशा बढ़ते रहें और सोना देते रहें। हालांकि वह नहीं जानती थी कि अब सोना नहीं निकलता। इधर समीर जब शाम को तालाब पर आया तो अलीना गायब थी। वह परेशान होकर कॉटेज में गया। बूढ़ी औरत रो रही थी। उसने समीर को अलीना की सारी सच्चाई, उसकी असल पहचान और उसकी खाला के जुल्म की कहानी बताई। समीर गुस्से और दुख से भर गया। वह फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और सकीना के महल की तरफ लपका। महल के अंधेरे कमरे में सकीना वो जहरीला मशरूब तैयार कर चुकी थी। अलीना रो रही थी, खाला खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। आयशा पास खड़ी हंस रही थी। सकीना ने अलीना का मुंह खोला और जबरदस्ती वो मशरूब उसके हलक में उंडेलने लगी। ठीक उसी वक्त दरवाजा टूटने की आवाज आई। शहजादा समीर तूफान की तरह अंदर आया। उसने सकीना को एक जोरदार धक्का दिया। मशरूब का प्याला हवा में उछला। समीर ने अपनी तलवार निकाल ली। सकीना पागल हो चुकी थी। वो दोबारा अलीना पर हमला करने लगी। हाथापाई में वो गिरा हुआ मशरूब सकीना के मुंह और कपड़ों पर गिर गया और कुछ कतरे उसने गलती से निगल लिए। मशरूब का असर फौरन हुआ। सकीना का जिस्म पत्थर का होने लगा और वो हमेशा के लिए बुत बन गई, एक जिंदा लाश। आयशा ये देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। समीर ने अलीना की रस्सियां खोलीं। अलीना टूटकर समीर के सीने से लग गई। कुछ अरसे बाद अलीना अपने असली रूप में शहजादी के लिबास में वापस आई। शहजादा समीर उसे अपनी किंगडम राज्य ले गया। आयशा को सजा के तौर पर उसी महल में मेड बना दिया गया ताकि वो मेहनत की कदर जान सके। आखिर में एक शानदार शादी हुई। अलीना और समीर की शादी में वो बूढ़ी औरत भी खास मेहमान थी। अलीना के बाल अब सोने के सिक्के नहीं देते थे, लेकिन उसके पास मोहब्बत और सुकून की वो दौलत थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वीडियो देखने का शुक्रिया।